युद्ध नहीं करोगे मनुष्य? ताऊ कहते हैं जो चीज प्रकाशित होती है वो दिव्य होती है और दिव्यता को प्रणाम किया जाता है, उस पर प्रहार नहीं किया जाता। उचित ही है बालक, तुम्हारे प्रहारों का मुझ पर कोई परिणाम नहीं होगा। मैं भगवान वरुण का सेवक और जलाशयों का स्वामी यक्ष, यहाँ मेरा साम्राज्य है। यहाँ आने वाले जब तक मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं देते, जब तक उनके उत्तर से मुझे संतोष नहीं मिलता, मैं उन्हें मुक्त नहीं करता। मेरे प्रश्नों का समाधान अगर कोई नहीं कर पाता तो मैं उसे मृत्यु दान देता। यदि कोई पशु जीव जंतु यहाँ आए तो आप उनकी भी मृत्यु कर देंगे? पशु जीव जंतु आदि तो ज्ञानी हो ही नहीं सकते। तो ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? गुरु के पास विद्या संपादन करके। किंतु जिसे गुरुकुल जाने की अनुमति ही ना हो तो? अपने अनुभव से भी विद्या प्राप्त कर सकते हैं। किंतु मैं तो बालक हूँ। मेरे पिताश्री कहते हैं कि बालकों को ना ही गुरुकुल का ज्ञान होता है ना ही अनुभव का, इसलिए बालक का ज्ञानी नहीं अबुध होता है। अज्ञानी और अबुध में क्या भेद है महाशय? अज्ञानी वह है जो सीख कर भी कुछ नहीं सीखता, ना अपने गुरु से ना अपने अनुभव से, और अबुध वो है जिसने अभी सीखना आरंभ ही नहीं किया। तो मैं क्या हूँ? तुम अबुध। मैं अज्ञानी नहीं? नहीं। तो अबुध को प्रश्न करके क्या लाभ? आपने मेरे सारे प्रश्नों के यथार्थ उत्तर दिया है। मैं आपको मुक्त करता हूँ। मूर्ख बालक, तुम मेरे बंधन में हो। तो फिर आप मेरे प्रश्नों का उत्तर क्यों दे रहे थे? क्योंकि तुम अबुध हो और मैं ज्ञानी, और ज्ञानी का कर्तव्य है अबुध को ज्ञान देना। किंतु इसका अर्थ ये नहीं कि तुम मुक्त हो जब तक तुम मुझे पराजित नहीं करोगे। अबुध तो प्रश्नों से ही पराजित हो सकता है। यदि आप मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए तो आपको पराजय स्वीकार करनी पड़ेगी। पराजय ही नहीं, मैं तुम्हें 2 वरदान भी दूंगा। तो पहला प्रश्न, कुछ लोग ब्राह्मण क्षत्रिय और कुछ लोग वैश्य सूत बनकर क्यों जन्म लेते हैं? ये बहुत ही सरल है। प्रत्येक मनुष्य अपने कर्मों का फल अगले जन्म में प्राप्त करता है। पूर्व जन्म में जो पाप करता है वो वैश्य और सूत बनकर इस जन्म में सेवा करता है, और पूर्व जन्म में जो पुण्य करते हैं वो ब्राह्मण और क्षत्रिय बनकर इस जन्म में सेवा प्राप्त करते हैं। पाप और पुण्य क्या है? किसी को पीड़ा देना पाप है, किसी को सुख देना पुण्य। तुम मुक्त नहीं हो पाओगे बालक। अब तीसरा प्रश्न, यदि ब्राह्मण क्षत्रिय ये सत्य जानते हैं तो पीड़ा देकर पाप क्यों एकत्र कर रहे हैं? क्या आने वाले जन्म में वैश्य और सूत बनने का प्रयत्न कर रहे हैं?
बहुत बुद्धिमान हो बालक। महर्षियों ने कर्मों का सिद्धांत मनुष्य को सिखाया ही इसलिए था कि मनुष्य एक दूसरे के साथ शोषण ना करे, किसी को दुख ना पहुंचाए। किंतु बालक, आश्चर्य है, शास्त्रों को जानने वाले ब्राह्मण ही कर्म के सिद्धांत की अवहेलना करते हैं और नीची जाति का शोषण करते हैं। तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मेरे पास नहीं है बालक। तो फिर आपको मुझे एक वरदान देना होगा। आपने जो इस जलाशय को सुखाया है, आपको इसे फिर से भरना होगा। किंतु बालक, वरदान प्राप्त करने से पूर्व तुम्हें एक बात समझनी आवश्यक है। ये जलाशय मैंने नहीं सुखाया और ना ही किसी चमत्कार से सूखे। ये मनुष्य के कर्मों से ही सूखते हैं। मनुष्य के कर्मों के विरुद्ध प्रकृति का ये कोप है। तुम्हें दिया हुआ वरदान मैं निषिद्ध नहीं कर सकता, किंतु अब इस जलाशय का जल किसी को सुख नहीं दे पाएगा। ये सत्य जानकर अपना वरदान प्राप्त करो। ये किस प्रकार संभव है? जल की ध्वनि आ रही है। क्या बालक के बलिदान ने जल देवता को प्रसन्न कर दिया? नहीं, मेरे कान का बलिदान नहीं हो सकता है। काल, पुत्र काल, राधाश्री, माता को उत्तर दीजिए, प्रमाण दीजिए कि आपकी मृत्यु नहीं हो सकती। राधाश्री, पुत्र काल, स्वस्थ हो ना? अब इतना जल पी लिया है, 3 दिन तक जल नहीं पीना पड़ेगा। भाइयों, इस अतिथि के नन्हे से बच्चे ने तो चमत्कार कर दिया। अब हम सूतों के पास 2 जलाशय हो जाएंगे। इसे तो पूरे गांव की ओर से भेंट मिलनी चाहिए।
तुम्हारा नाम क्या है बालक? कर्ण। मेरे भ्राता कर्ण। कर्ण नाम है तुम्हारा? कर्ण का तो अर्थ होता है काटने वाला, और तुमने तो वास्तव में भूमि को काटकर जल की धारा बहा दी। वत्स कर्ण, हम सभी तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, इसलिए सूत समाज की ओर से तुम्हें एक कुआं भेंट करते हैं। आज से इस कुएं पर तुम्हारा अधिकार होगा और हम सभी इसे कर्णकूप के नाम से जानेंगे। क्या आप सत्य में इस जलाशय पर मेरा अधिकार स्वीकार करेंगे? तो मैं उस अधिकार से इस जलाशय को दान में देता हूं। लोहार समाज हमारे कुएं से जल प्राप्त करने के लिए हमें धन देता है। क्यों? उनके पास अपना जल स्थान नहीं था, किंतु सूख गया। लोहार महोदय, क्या आप मेरा दान स्वीकार करेंगे? असंभव! इस जलाशय पर लोहारों का अधिकार कभी नहीं हो सकता। तुम्हें अपना दान निश्चित करना होगा। महोदय, मेरे पिताश्री कहते हैं दान निश्चित नहीं किया जाता, फिर चाहे वो स्वयं का ही क्यों ना हो। इससे दान का अपमान होता है और ये जल देने में हमारे समाज का अपमान होता है। जीते जी हम ये अपमान कभी नहीं सहेंगे। अपमान किस प्रकार का महोदय? जल पर तो सबका अधिकार है ना? जल पर सबका अधिकार होता है, किंतु जलाशय पर सबका अधिकार नहीं होता। समाज की व्यवस्था पर प्रश्न कर रहे हो तुम। नहीं नहीं, अबुध है मेरा पुत्र, व्यवस्था और न्याय का अंतर नहीं समझ सकता। तो समझो, समाज की व्यवस्था में ही न्याय है। किंतु ताऊ, आपने तो कहा था कि न्याय जीवन दान देता है। ईश्वर का न्याय जीवन दान देता है, क्योंकि ईश्वर का न्याय करुणा से जन्मा है। मनुष्य का न्याय लालसा से जन्मा है। वो केवल मृत्यु या पीड़ा दे सकता है और कुछ नहीं। और शास्त्रों में लिखी व्यवस्था पर प्रश्न उठाना विरोध होता है। विद्रोह ही तो सामर्थ्य का प्रमाण होता है। तो मैं विद्रोह के लिए सज्ज हूं।
पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। सोनी लिव, वी लिव टू एंटरटेन।